डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर यूनिट नंबर 10 और उसका लेक्चर नंबर आज 1 हम जो है ना वो डिस्कस करेंगे। और यूनिट नंबर 10 अगर आप देखें सो वो है जी रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन एंड यू नो वेरी वेल रिप्रोड्यूस करना यानी न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना। सो व्हाट इज दैट? रिप्रोडक्शन मीन द प्रोडक्शन ऑफ, ठीक है जी, न्यू ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग्स, दिस इज कॉल्ड एज अ रिप्रोडक्शन प्रोसेस, राइट। और ये अपनी जैसी नस्ल पैदा करना, इसको हम नाम क्या देते हैं बोला? रिप्रोडक्शन का नाम देते हैं, राइट। अब अगर आपसे क्वेश्चन क्या आता है कि जी रिप्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड, ठीक है, रिप्रोडक्शन इज, ठीक है जी, रिक्वायर्ड, ठीक है जी, फॉर द सर्वाइवल ऑफ, ठीक है जी, फॉर द सर्वाइवल ऑफ डैश। ऑप्शन ए जी आपके पास इंडिविजुअल, ठीक है, फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल, या फिर बी आपके पास फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ, ठीक है, स्पीशी, और यू कैन से फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशी और, ठीक है जी, पॉपुलेशन, या यू कैन से ऑप्शन डी आपके पास स्पीशी और कम्युनिटी। जी व्हाट इज द राइट आंसर? तो अब देखिए इसका अगर राइट आंसर है चार्ली, ठीक है, स्पीशी और पॉपुलेशन। याद रखिएगा एक स्पीशी और एक पॉपुलेशन को मेंटेन रखने के लिए, फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ अ स्पीशी, के नस्ल दर नस्ल चलती है चलती है चलती है, इसको क्या कहते हैं हमारा? इसके लिए जो चीज रिक्वायर्ड है ऑब्वियसली वो हमारे पास रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, ठीक है। बेसिक फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ द लाइफ, ठीक है, बेसिक फंडामेंटल, ठीक है जी, करेक्टर ऑफ लाइफ, ठीक है, करेक्टर ऑफ लाइफ इज डैश। बेसिक फंडामेंटल करेक्टर क्या है? तो याद रखिए जी ऑप्शन ए अगेन आपके पास है, ठीक है, रिप्रोडक्शन, या फिर बी है आपके पास ग्रोथ, या फिर सी है आपके पास गेन ऑफ एनर्जी, गेन एंड यूज ऑफ, ठीक है, एनर्जी, या फिर डी आपके पास होम्योस्टेसिस। जी व्हाट शुड बी द राइट आंसर? तो ऑब्वियसली याद रखिएगा जो बेसिक फंडामेंटल जो चीज है दैट इज नोन एज अ रिप्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। बेसिक फंडामेंटल जो फिनोमिनन है उसको नाम दिया जाता है क्या बोला? हमारे पास ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है। क्लियर है? अब इसमें हम बात करेंगे जी ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ठीक है जी, मेल, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात करेंगे। और जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें याद रखें हमारे पास क्या चीजें आ रही बोला? ऑब्वियसली इसके अंदर जो चीजें हैं, फर्स्ट वन इज द फर्स्ट वन ऑब्वियसली दे आर नोन एज गोनेड्स। और आपको आइडिया है कि गोनेड्स के अंदर क्या होते हैं बोला? ऑब्वियसली अ पेयर ऑफ, ठीक है, टेस्टिस होते हैं, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, राइट। और आपको द पेयर ऑफ जो टेस्टिस है दे लाई आउटसाइड द बॉडी इन अ मस्कुलर बैग, उसको नाम आप क्या देते हैं बोला? सक्रोटम का। शायद देखिए कहां पर अवेलेबल है? दैट इज प्रेजेंट इन अ मस्कुलर बैग कॉल्ड सक्रोटम। व्हाई दे आर आउटसाइड द बॉडी? ठीक है, अगर आपसे ये क्वेश्चन किया था कि टेम्परेचर इन सक्रोटम इज, ठीक है, डैश डिग्री लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर, तो कितना टेम्परेचर कम होता है बोला? तो आपको आइडिया होना चाहिए इसका जो टेम्परेचर है अप्रॉक्सीमेटली यहां पर होता है जी 35 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट मीन्स 2 डिग्री, ठीक है, लोअर, 2 डिग्री लोअर टेम्परेचर होता है, यानी 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होता है सक्रोटम के अंदर एज कंपेयर टू बॉडी टेम्परेचर। आपको पता है बॉडी का 37 होता है तो सक्रोटम का 35 तक होता है, यानी 2 डिग्री जो है ना कम होता है एज कम्पेयर टू बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। वाई? ऑब्वियसली फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी जो आपकी स्पर्म फॉर्मेशन है वो 35 पे मैक्सिमली होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास सक्रोटम में आ गया जी। अब दूसरा अगर आप देखें सो वी हैव नंबर 2 असेसरी डक्ट्स, ठीक है जी, असेसरी, ठीक है, डक्ट्स होती हैं जिसके अंदर असेसरी डक्ट्स। और अगर आप असेसरी डक्ट्स की बात करते हैं तो आपको आइडिया है कि इसके अंदर असेसरी डक्ट्स में नंबर 1 उसको हम कहते हैं जी एपिडिडमस है, एपिडिडमस। और नंबर 2 पे अगर हम बात करें जो हमारे पास है जी वास डेफरेंस, ठीक है जी बात। और नंबर 3 पे अगर हम बात करते हैं तो दैट इज नो इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है जी। और नंबर 3 पे अगर हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली दैट इज नोन एज यूरिथ्रा,
ठीक है। और यूरिथ्रा यू नो दैट इट इज आल्सो कॉल्ड ए यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, ठीक है, यूरिनो, ठीक है, जेनिटल ट्रैक्ट भी इसको हम कहते हैं, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट का नाम दिया बिकॉज यूरिन भी इसी में से पास होना है और ओबीसी स्पर्म भी इसी में से पास होने होते हैं। क्लियर? तो आप देखिए हमारे पास एसेसरी ग्लैंड। नंबर 3 पे अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास है जी दे आर नोन एज, ठीक है जी, एसेसरी ग्लैंड्स का नाम दिया जाता है, एसेसरी ग्लैंड्स। और याद रखिए जो एसेसरी ग्लैंड्स हैं इसमें हमारे पास एसेसरी ग्लैंड्स के अंदर बात करते हैं इसमें सेमिनल वेजिकल है, ठीक है, सेमिनल वेजिकल, या इसको वेजिक्यूलर ग्लैंड भी कहते हैं, इट्स आल्सो कॉल्ड वेजिक्यूलर ग्लैंड, या इसको हम कहते हैं सेमिनल ग्लैंड भी कहते हैं, राइट, सेमिनल ग्लैंड का भी नाम देते हैं, राइट। और दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो हमारे पास है जी प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है जी, प्रोस्टेट ग्लैंड। और तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, राइट, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, या इसको कोपर्स ग्लैंड्स भी कहते हैं, राइट, इट्स आल्सो कॉल्ड एज अ कोपर्स ग्लैंड का भी नाम देते हैं। पॉइंट समझ आ गया जी? तो आपने बात देखा ये 3 हमारे पास मेन ग्लैंड्स हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि विच ग्लैंड इज, ठीक है जी, प्रेजेंट बिटवीन, ठीक है जी, वास डेफरेंस एंड, ठीक है, वास डेफरेंस एंड इजैकुलेटरी डक्ट, आपके ख्याल में कौन सा है जी जो वास डेफरेंस और इजैकुलेटरी डक्ट के बीच में? ऑप्शन ए है आपके पास, अगेन है जी सेमिनल वेजिकल, ठीक है जी, बी है आपके पास, ठीक है जी, प्रोस्टेट ग्लैंड, या फिर सी है आपके पास अगेन कोपर्स ग्लैंड, ठीक है जी, या फिर डी है आपके पास, ठीक है जी, ऑल ऑफ दीज। जी व्हाट शुड बी द राइट आंसर? तो ऑब्वियसली इसका जो राइट आंसर है दैट इज नोन एज अ सेमिनल वेजिकल, ठीक है। तो देखिए जो सेमिनल वेजिकल्स होते हैं ये कहां पर पाए जाते हैं बोला? वास डेफरेंस और इजैकुलेटरी डक्ट के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि विच ग्लैंड इज, ठीक है जी, प्रेजेंट बिहाइंड, ठीक है जी, बिहाइंड यूरिनरी ब्लैडर, जी व्हाट शुड बी द राइट आंसर? आपके ख्याल में क्या राइट आंसर आना चाहिए? अगेन ऑप्शन है आपके पास, ठीक है जी, सेमिनल वेजिकल, बी आपके पास है जी प्रोस्टेट, और सी है आपके पास कोपर्स ग्लैंड, या फिर डी आपके पास अगेन ऑल ऑफ दिस। जी अब इसका क्या राइट, आपके ख्याल में कौन सा है जो यूरिनरी ब्लैडर की बैक के ऊपर है? ठीक है, तो ऑब्वियसली दैट इज राइट आंसर इज प्रोस्टेट ग्लैंड, इसको नाम दिया जाता है, राइट, प्रोस्टेट ग्लैंड इज द राइट आंसर है। क्लियर है? अब बिहाइंड द ब्लैडर इसको कहा जाता है। अच्छा जी अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि विच ग्लैंड, ओके, विच ग्लैंड इज प्रेजेंट, ठीक है जी, बिटवीन वास डेफरेंस, ठीक है जी, एंड वास डेफरेंस है इजैकुलेटरी डक्ट। अब ये इसका राइट आंसर क्या बोला? सॉरी इजैकुलेटरी डक्ट नहीं, आप लिखिए यूरिथ्रा। विच ग्लैंड इज प्रेजेंट बिटवीन वास डेफरेंस एंड यूरिथ्रा, ठीक है जी। ऑप्शन ए है आपके पास, ऑप्शन ए जी आपके पास दैट इज नोन अगेन सेमिनल वेजिकल, बी है आपके पास है जी प्रोस्टेट, या फिर सी अगेन आपके पास है जी कोपर्स ग्लैंड, या फिर डी आपके पास अगेन ऑल ऑफ दी। जी व्हाट शुड बी द राइट आंसर? अगेन यस, अब यहां पर राइट आंसर है जी कोपर्स ग्लैंड। तो ये याद रखिएगा वास डेफरेंस और यूरिथ्रा के बीच में पाया जाता है, राइट। सो एक तरफ वास डेफरेंस और एक तरफ यूरिथ्रा होता है, इसको नाम क्या देते हैं बोला? ये हमारे पास है कोपर्स ग्लैंड। पॉइंट क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हमारे पास ये केस होता है। चलिए अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि जी टोटल नंबर ऑफ ग्लैंड्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ, ठीक है जी, ग्लैंड्स इन मेल, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितने ग्लैंड्स आते हैं? जी ऑप्शन ए आपके पास 3 है, ठीक है, 6 है, या फिर 8 है, या फिर 10 है। जी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितने आपके ख्याल में ग्लैंड्स आ जाते हैं?
तो याद रखिएगा, एक तो ये है कि जितने भी नहीं पेयर की फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है, 6 तो ये हो गया ना, दो सेमिनल वेसिकल है, 2 प्रोस्टेट है, 2 बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स हैं, और टेस्टिस आपने पढ़ा इटसेल्फ भी गुनेड्स हैं, यानी गुनेडल ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स हैं, ग्लैंडुलर टिश्यूज हैं, ठीक है, ग्लैंड्स आप इसको पढ़ते हो। तो अब इसी टोटल कितने आ गए बोला, 8 ग्लैंड होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, ठीक हो गया बात जी। तो ये याद रखिए हमारे पास ये ऐसे ग्लैंड्स है, और अभी लास्ट पे क्या आता है, दैट इज नोन एज अ कॉप्युलेटरी ऑर्गन, कॉप्युलेटरी ऑर्गन। और आपको पता है कॉप्युलेटरी जो ऑर्गन होता है वो क्या आता है बोला, व्हाट इज दैट, ऑब्वियसली दैट इज नोन एज अ पेनस। सही है बात जी। तो आप देखें इस तरह करके हमारे पास ये कॉप्युलेटरी ऑर्गन है, नाम दिया जाता है पेनस का। यानी इस तरह देखिएगा, अब हमारे पास क्या सूरत बनेगी, सपोज दैट कि ये है जी आपके पास स्क्रोटम, ठीक है, दिस इज अ स्क्रोटम, ठीक है। स्क्रोटम के अंदर क्या है पहला, ऑब्वियसली स्क्रोटम के अंदर ये है जी टेस्टिस, ऐसे करके टेस्टिस, राइट। ओके, सो व्हाट इज दैट, ये देखिए हमारे पास है जी स्क्रोटम, सही है बात जी। और स्क्रोटम के अंदर क्या है बोला, डेफिनेटली दिस वन इज नोन एज, ये है जी आपके पास टेस्टिस। और याद रखिए हर टेस्टिस के अंदर इस तरह ढेर सारे आपको जो ना इस तरह बॉक्सेस नजर आएंगे, और इनको नाम क्या देते हैं बोला, दीज आर नोन एज लोब्यूल्स, ठीक है। क्या नाम दिया जाता है बोला, लोब्यूल। याद रखिए हर टेस्टिस के अंदर तकरीबन 250 से लेकर, ठीक है, 300 तक लोब्यूल्स होते हैं, यानी छोटे छोटे खाने बने हुए आप देख रहे हैं इस तरह का, राइट, ये बॉक्सेस बने होते हैं। और हर इसके अंदर अगर आप देखें तो इस तरह का ना हाईली कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं इन दिस फॉर्म, हाईली, ठीक है जी, कन्वोल्यूटेड क्या होती है बोला, ट्यूब्यूल्स होती हैं। और इन ट्यूब्यूल्स को क्या कहते हैं बोला, डेफिनेटली दीज ट्यूब्यूल्स आर कॉल्ड एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का नाम दिया जाता है, राइट, इस तरह करके। सो दीज आर व्हाट, ऑब्वियसली दीज आर नोन एज सेमिनिफेरस, ठीक है जी, सेमिनी, ठीक है जी, फेरस ट्यूब्यूल्स हम इसको कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और याद रखिएगा हर एक लोब्यूल के अंदर तकरीबन 1 to 4 तक जो है ना, 1 to 4 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, क्लियर है। अच्छा अब जरा देखिएगा, अब अगर हम इतने से पोर्शन को काट के विजिबल करें ना, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है और आप ये इस तरह को काट के देख रहे हैं आप, राइट, इन दिस फॉर्म, तो आपको यूँ नज़र आ रही है, ये ऐसे करके ये ट्यूब्यूल्स नज़र आ रही है, ठीक है। ट्यूब्यूल यानी ट्यूब है ना, जस्ट लाइक दैट कि आप सपोज कीजिएगा ट्यूब है इन दिस वे, सपोज कि आपके पास है ये ऐसे का स्ट्रक्चर है, यानी इन दिस वे यू कैन सी ओवर, ये स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, सही है। सो दिस स्ट्रक्चर ये आप देख रहे हैं ट्यूब्यूल है, अंदर से होलो है, ये इसका ल्यूमन पार्ट कहलाता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस एम्प्टी स्पेस इज नोन एज ल्यूमन, इसको नाम दिया जा रहा है, क्लियर है की बात, यानी इस तरह आप देख रहे हैं इस तरह। और ऑब्वियसली ट्यूब अंदर से होलो है और ये इस तरह भरती जा रही है, इसके अंदर ये सारी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, क्लियर है। तो इस तरह का क्या चीज़ है। अच्छा याद रखिएगा इसके अंदर आपको ना इस तरह का कुछ सेल्स नजर आएंगे इन दिस वे, ठीक है, ये सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, राइट। सो दीज सेल्स आर नोन एज जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। क्या नाम दिया जा रहा है वाला, सो दिस वन इज कॉल्ड एज अ जर्मिनल, ये है जी आपके पास जर्मिनल एपिथेलियम का नाम दिया जाता है। एज द नेम इंडिकेट जर्मिनल, यानी ऐसी एपिथेलियम की लेयर है जो जर्मिनल मीन जर्म सेल्स को प्रोड्यूस करेगी। और ऑब्वियसली जर्म सेल्स कौन से वाला, डेफिनेटली बात है स्पर्म, लेकिन स्टार्ट उसका क्या होगा, यानी ये इस तरह जो इसके अंदर प्रोड्यूस करके फेंकेगा सेल, ये वाला, इसको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। सबसे पहला आपको पता है सेल यही होता है, स्पर्म मदर सेल भी इसको हम कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया का नाम देते हैं। पॉइंट समझ आ गया, दिस इज अ स्पर्मेटोगोनिया, पॉइंट समझ आ गया, दिस इज स्पर्मेटोगोनिया है, एक सिंगल सेल। कौन प्रोड्यूस कर रहा है, जर्मिनल एपिथेलियम, सही है। और कहाँ प्रोड्यूस कर रहा है, ऑब्वियसली इन ल्यूमन, और ये फिर पूरी ट्यूब के अंदर इस तरह पास आउट होता रहेगा। क्या क्या चेंजेस आएंगी इसके अंदर वाला, तो आप देखिए इसके अंदर कौन कौन सी चेंजेस आएंगी, और वो चेंजेस कैसे स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं ये देखते हैं जरा, ठीक है जी। अब देखिए इस तरह हमारे पास, यानी स्टार्ट में आपने देखा, अच्छा ये बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है इसको क्या कहते हैं बोला, दिस इज कॉल्ड एज अ बेसमेंट, ठीक है जी, मेम्ब्रेन हम इसको कहते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, सही है बात। तो सबसे पहले आपने देखा क्या है, द बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट
मेम्ब्रेन है और बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर आपने देखा क्या होता है बोला, ऑब्वियसली जर्मिनल एपिथेलियम की लेयर है, जर्मिनल एपिथेलियम की एक लेयर मौजूद होती है, राइट। ये जर्मिनल एपिथेलियम की लेयर, और इसी जर्मिनल एपिथेलियम से क्या प्रोड्यूस होगा बोला, यहाँ पे प्रोड्यूस होता है जी स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस हो रहा है, राइट, स्पर्मेटोगोनिया। और इसी स्पर्मेटोगोनिया क्या होगा बोला, ये डिप्लॉयड है, और ये कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, डेफिनेटली बाय मींस ऑफ माइटोसिस से प्रोड्यूस हो रहा था, क्लियर है। अच्छा जी, स्पर्मेटोगोनिया याद रखिएगा ये डिफरेंशिएट हो जाता है किसके अंदर बोला, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर, प्राइमरी, ठीक है जी, स्पर्मेटोसाइट्स। और ये भी क्या है, ऑब्वियसली दिस इज आल्सो अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो प्राइमरी जो स्पर्मेटोसाइट्स है ये कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं बोला, बाय मीन ऑफ डिफरेंशिएशन। यहां पे डिफरेंशिएशन होती है, यानी शेप में थोड़ी सी चेंज आ जाती है, उसको कहते हैं डिफरेंशिएशन होना, क्लियर है। तो ये क्या बन गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स याद रखिएगा इसके अंदर होगा मियोसिस 1। तो अगर आपसे यही क्वेश्चन किया जाता कि मियोटिक 1 डिवीजन, मियोसिस 1 टेक्स प्लेस इन विच सेल, तो आप देखिए मियोसिस 1 किस में हो रही है बोला, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में हो रही होती है, क्लियर। ओके जी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में हो रही है, और इसके रिजल्ट में बनेंगे क्या, ऑब्वियसली जी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे, ठीक है। और ये देखिए ये भी क्या होगा, ऑब्वियसली हैप्लॉइड हो जाएंगे, ठीक है। यानी इस तरह देखिए आपके पास एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, दिस वन डिप्लॉयड सेल था। अब इस एक सेल से आपके पास कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस होंगे बोला, 2। आप देखें दोनों के दोनों ये हैप्लॉइड पार्ट्स में आते हैं, राइट। बात क्लियर होगी जी, यहाँ देखा 2 बन गए और दोनों हैप्लॉइड। अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता कि सेकेंडरी ओसाइट्स आर डैश, तो ऑब्वियसली ये क्या है बोला, हैप्लॉइड सेल्स है, ठीक है। तो आप देखें इस तरह का सूरत हाल है। फिर आपने देखा कि यहाँ पर क्या है, इसमें होगी जी मियोसिस 2। तो अगेन यहाँ पर ये क्वेश्चन बनेगा कि मियोटिक 2 डिवीजन टेक्स प्लेस इन विच सेल ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ऑब्वियसली किस में आ रहा है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से। और क्या बन रहे हैं बोला, ऑब्वियसली जी स्पर्मेटिड्स बन रहे हैं, ये अगेन स्पर्मेटिड्स भी क्या होता है बोला, हैप्लॉइड है। ये 2 अगर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है तो स्पर्मेटिड्स कितने बनेंगे, ये 4 बनेंगे ऑब्वियसली, राइट। तो आप देखिए इस एक से आगे कितने बनेंगे बोला, 2, राइट। इस एक से आगे 2 बनेंगे, और ऑब्वियसली इस एक से भी आगे कितने बनेंगे बोला, 2 ही बनेंगे, राइट। तो आप देखिए टोटल कितने सेल बन रहे हैं, 1 2 3 और ये 4 सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं, सारों के सारों। आप देखिए क्या बोला, ऑल दीज आर हैप्लॉइड, ऑल दीज आर व्हाट, हैप्लॉइड। अब ये जो स्पर्मेटिड्स है याद रखिएगा अगेन इनके अंदर क्या होती है, डिफरेंशिएशन, ठीक है जी। डिफरेंशिएशन हुआ और डिफरेंशिएशन से ये स्पर्मेटिड्स किस में चेंज हो जाते बोला, एग्जैक्टली दे विल चेंज इनटू द स्पर्म्स, अगेन दे आर हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मीन हैविंग 23 क्रोमोसोम्स। तो याद रखिएगा अब क्या होगा बोला, ये चारों के चारों जो सेल्स हैं ये स्पर्म्स में चेंज हो जाते हैं, और अब इसी स्पर्म्स की आपने शेप पड़ी इस तरह करके स्पर्म्स बन जाते हैं। ये हेड रीजन है, ये नेक और ये टेल, ये हेड रीजन है, ये नेक रीजन और ये टेल, ये हेड, ये नेक और ये टेल, इस तरह हेड है, ये नेक और एक टेल। तो हम देखें एक सेल से, हमने एक सेल से स्टार्ट लिया था, एक सेल, और ऑब्वियसली वो कौन सा वाला, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वन द स्पर्म मदर सेल, ठीक है जी, इस तरह करके, राइट। ये फ्रॉम दिस वन सेकेंड स्पर्मेटोगोनिया द स्पर्म मदर सेल इसको कहते हैं, ठीक है, स्पर्म मदर सेल। एक सेल से कितने सेल बन गए बोला, 4 सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, एंड ऑब्वियसली ऑल ऑफ दीज आर व्हाट, ये भी आपने देखा हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड। और आपने देखा इसके बाहर एक कवरिंग होती है इस तरह करके स्पर्म की, इस तरह, राइट, इन दिस फॉर्म। और इसको हम क्या बोलते हैं बोला, दिस कवरिंग इज नोन एज एक्रोसोम कहते हैं, राइट। एक्रोसोम का नाम दिया जाता है, राइट, एक्रोसोम। अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए विच ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट इन एक्रोसोम, विच ऑर्गेनेल, ठीक इज, ठीक है जी, प्रेजेंट इन एक्रोसोम। अब यहाँ में कौन सी चीज एक्रोसोम में पाई थी, ऑप्शन ए जी आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है आपके पास है जी ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी आपके पास जीए गोल्जी अपरेटस, या फिर डी आपके पास है लाइसोसोम। जी व्हाट शुड बी द राइट आंसर, आपके ख्याल में इसकी कौन सी चीज पाई जाती है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर क्या बना, दैट इज लाइसोसोम पाए जाते हैं। लाइसोसोम यहाँ पे क्यों पाए जाते हैं, ताकि जैसे ही ये किसी एग के साथ अटैच हो
तो एग की वाल को डिसोल्व करे, डाइजेस्ट करे और फिर एग के अंदर चला जाए। इसलिए याद रखिएगा इसकी हेड रीजन के ऊपर क्या पाया जाता है बड़ा, लाइसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होते हैं बड़ा, इसकी इस नेक रीजन के अंदर होती है। ठीक है, यानी देखिए ना, ये हेड रीजन है, ये इसकी नेक रीजन और ये टेल है। सही है, तो इसके बाहर आप अभी बता रहे थे ये है जी एक्रोसोम इन दिस वे। सही होगी बात। ये है इसकी नेक रीजन, दिस इज कॉल्ड एज, ये नेक रीजन है और ये क्या बोला, ये हेड रीजन है और ये इसकी क्या बोला, टेल है। याद सीखोगे, याद देखिए जितना भी आपने सारा प्रोसेस पढ़ा है इसको हम नाम क्या देते हैं वाला, व्हाट इज दैट, दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस, इसको हम बोलते हैं, राइट। दिस वन इज कॉल्ड एज, ठीक है जी, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस इसके लिए वर्ड यूज। सो व्हाट इज अ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मो ऑब्वियसली स्पर्म के लिए, जेनेसिस मीन फॉर्मेशन, इन स्पर्म्स का बनना। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस का नाम दिया जा रहा है। क्लियर हो गई बात। याद रखिए जितना भी ये प्रोसेस है, ऑल दैट प्रोसेस टेक्स प्लेस इन दिस, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हो रहा था, राइट। यानी आपने देखा कि इस तरह सपोज कि इसके अंदर जर्मिनल एपिथेलियल के सेल्स हैं। चलिए इस तरह सपोज कीजिए जर्मिनल एपिथेलियम के सेल्स हैं। ठीक है, इन्होंने प्रोड्यूस क्या किया था वाला, सपोज इन्होंने प्रोड्यूस किया था स्पर्मेटोगोनिया, इसके अंदर आ गया ल्यूमन के अंदर, और फिर इसके अंदर सारा प्रोसेस हो रहा था। यानी इस स्पर्मेटोगोनिया से क्या बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी के बाद स्पर्मेटिड्स, और आप देखिए फिर ये जो है स्पर्म बन चुके, राइट, इन दिस वे। तो ये स्पर्म बन के यहाँ से आगे चले जाते हैं। क्लियर होगी बात। अच्छा और कीजिए, यहाँ पे स्पेस जो मैंने छोड़ी, यहाँ पे भी कुछ चीज़ होती है। यहाँ पर इस तरह का ना कुछ सेल्स मौजूद होते हैं, दिस वन, ये सेल्स मौजूद होते हैं, राइट। और इन सेल्स को नाम हम क्या देते हैं बोला, एग्जैक्टली जी सर्टली सेल्स कहते हैं। ठीक है, या इसको हम कहते हैं जी नर्स सेल्स, या इसको हम कहते हैं जी मदर सेल्स। ऑब्वियसली मदर इज फॉर नरिशमेंट के लिए, ठीक है, नर्स फॉर केयरिंग के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जितना भी प्रोसेस हो रहा है इसके लिए न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड है। तो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करके दे रहा है वाला, सर्टली सेल। तो याद रखिए सर्टली सेल दिस विल प्रोवाइड नरिशमेंट, दिस विल प्रोवाइड नरिशमेंट प्रोवाइड करके दे रहा था। क्लियर। अच्छा याद रखिएगा, अब ये सारे के सारे जो है ना, ये देखिए ये जितनी भी है ट्यूब इस तरह आके इकट्ठी हो जाती हैं और इस तरह ये इस तरह करके ना इकट्ठी हो जाती हैं। यानी सपोज दैट ये इस तरह सारी ट्यूब्स हैं और ये आके ना ऐसे इकट्ठी हो जाती है इन दिस फॉर्म। यानी ये पूरा का पूरा ऐसा पार्ट बन जाता है, सारी की सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और ये आके ऐसे इकट्ठी हो जाती हैं। ये जहाँ पर इकट्ठी हुई हैं उसको हम कहते हैं रेटिटेस्टिस। यानी ये जो पार्ट बना है दिस वन, इसको हम कहते हैं जी रेटिटेस्टिस, राइट। ये रेटिटेस्टिस। ओके, अब रेटिटेस्टिस यहां से जब बाहर की तरफ ये निकलेगा इस तरह का, आप देखिए ये बाहर की तरफ निकल रही है, राइट, ट्यूब्यूल्स। और ये जो ट्यूब्यूल्स होती हैं इसको हम कहते हैं इफरेंट डक्ट्स, इफरेंट। ठीक है, इफरेंट ट्यूब्यूल्स का नाम देते हैं इसको, राइट। इफरेंट का मतलब क्या है, बाहर निकलने वाली। सही होगी बात। ओके, अब यहाँ बाहर निकलने के बाद अब देखिएगा ये क्या बनाती है वाला, ये इस तरह का ना ये बनाती हैं इन दिस फॉर्म, ये है, ठीक है जी, दिस वन ऐसे करके ये सेकंड हाईली कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है। और आपने पढ़ा इसको नाम हम क्या देते हैं बोला, जाहिर सी बात है, दिस वन इज नोन एज व्हाट, इसको हम नाम देते हैं जी, दिस वन इज कॉल्ड एज एपिडिडमस का इसको नाम दिया जाता है, राइट। एपिडिडमस का नाम इसको दिया जाता है। क्लियर हो गई बात, एपिड हाईली कन्वोल्यूटेड पार्ट। और याद रखिए इसमें टेम्परेरी तौर पे क्या होता है, स्पर्म स्टोर होते हैं, राइट। इसमें जो स्पर्म है, ठीक है जी, स्पर्म्स दैट विल स्टोर टेम्परेरली, ठीक है, टेम्परेरली, राइट। टेम्परेरी तौर पे इसके अंदर स्पर्म जो है ना वो स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, तो आप देखिए जितने भी स्पर्म्स हैं इसके अंदर ये बन चुके हैं, यू कैन सी ओवर हेयर कि यहाँ पर ये बन चुके हैं, ये इस तरह करके सारे के सारे स्पर्म्स हैं, राइट। इन दिस वे ये सारे के सारे जो है स्पर्म्स इस तरह बने हुए हैं। क्लियर है। सो जब ये भर जाती है तो ट्यूब ऑब्वियसली स्पर्म है, भर जाएगी, तो भर जाने से क्या होगा, अब ये स्पर्म इसके अंदर ये डक्ट स्टार्ट हो जाती है और इसको क्या कहते हैं बोला, दिस इज कॉल्ड एज, इसको हम कहते हैं जी वास डेफरेंस। ठीक है, या इसको हम कहते हैं जी डक्टस डेफरेंस, डक्टस
डेफरेंस भी कहते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं, राइट। इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ स्पर्म डक्ट। पॉइंट क्लियर हो गया। मेन डक्ट है ये, जहाँ के स्पर्म के अंदर आ जाता है। ऑब्वियसली सारे के सारे स्पर्म आप देखिएगा इसी के अंदर ये इस तरह करके आ जाता है, राइट। ऑब्वियसली भर गया, राइट, इन दिस वे। और ये सारे के सारे जो स्पर्म है, ठीक है, ये आप देखें तो इसके अंदर ये भरते चले जा रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली एक ट्यूब है, कितनी को भर सकती है, जस्ट लाइक दैट। एक ग्लास है पानी का, उसमें अगर आप पानी डालते जाएं कितना को भर जाएगा, जितना उसका साइज है, उसके बाद पानी बाहर ही गिरेगा। सिमिलरली अब इसमें जितनी भी मतलब ट्यूब का साइज है उसके अकॉर्डिंगली ये इसके अंदर आ जाएगा और फिर इजैकुलेशन के थ्रू ये बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, राइट। लेकिन उससे पहले देखिए कैसे बाहर निकलेंगे। ये इस तरह की एक ट्यूब बन जाती है इसमें। ऑब्वियसली एक टेस्टिस इधर है तो इधर से भी ये सारी ट्यूब्यूल्स आएंगी, राइट। ओके, यहाँ पर आप देखिएगा ज़रा कि इस तरह करके ना एक छोटी सी डक्ट बन रही होती है इन दिस वे। और ये है आपके पास सेमिनी वेजिकल्स, ठीक है, सेमिनल वेजिकल, राइट। इस तरह करके ये आपके पास बन रही होती है। सो ये पैर की फॉर्म में एक ग्लैंड, राइट, इन दिस वन। सो क्या नाम दिया जा रहा वाला, सेमिनल वेजिकल का नाम दिया जा रहा है, राइट। और ऑब्वियसली सेमिनल वेजिकल से अगर आप देखें तो ये आपके पास इस तरह करके अगेन नीचे की तरफ आती हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो डक्ट बन रही है ना, ये वाली, ये डक्ट, इसको डक्ट को क्या कहते हैं वाला, दिस डक्ट इज कॉल्ड एज इजैकुलेटरी डक्ट, राइट। इजैकुलेटरी, इसको हम डक्ट भी कहते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट का नाम दिया जा रहा है। सही होगी बात भी। सो दिस वन इज कॉल्ड एज इजैकुलेटरी डक्ट। अब ऑब्वियसली नीचे की तरफ देखिएगा तो आपके पास यहाँ पर अब एक और जो है ना, ये आपको इस तरह करके ग्लैंड नजर आएंगे इन दिस वे, दिस वन, राइट। इसको हम क्या कहते हैं बोला, दिस इज कॉल्ड एज अ प्रोस्टेट ग्लैंड, राइट। ठीक है, टेट ग्लैंड का नाम देते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, सही है। और ऑब्वियसली उसके बाद स्टार्ट होंगे यहाँ पर एक और ग्लैंड्स एंड दैट इज नोन एज, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं बोला, दैट इज नोन एज बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स, राइट, इन दिस वे ये स्टार्ट होगा। और इसको नाम क्या देते हैं बोला, कॉपर्स ग्लैंड, या इसको बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का नाम देते हैं, कॉपर्स ग्लैंड्स, या फिर ऑब्वियसली बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स का नाम भी देते हैं। क्लियर होगी बात जी। तो इस तरह करके ये सूरत हाल चल रही होती है। अब यहां से ऑब्वियसली क्या स्टार्ट हो रहा है, व्हाट इज दैट, डेफिनेटली दिस पार्ट इज कॉल्ड एज यूरिथ्रा। ये हमारे पास है जी, क्या बोला, ये यूरिथ्रा है, जिसको अभी हमने नाम क्या दिया बोला, यूरिथ्रा को नाम क्या देते हैं, ऑब्वियसली यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। क्लियर है। सो ये जो पार्ट है इसको अभी हम नाम दे रहे थे यूरिथ्रा का या यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, ठीक है। और ऑब्वियसली अब इसके बाद जहाँ पे जो स्टार्ट होगा दैट इज ऑब्वियसली द मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, डेफिनेटली इट्स कॉल्ड एज पीनस। ठीक है, सो दिस वन इज कॉल्ड एज, दिस वन इज द मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है, ठीक है, दिस वन, ठीक है। इन दिस वे, सो ये है द मेल कॉपुलेटरी पार्ट, दैट डेफिनेटली इज कॉल्ड एज अ पीनस, राइट। और आपको पता है दिस इज यूज्ड टू ट्रांसफर द मेल गैमीट्स इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। क्लियर है। अब आपने पढ़ा कि यहाँ पर ये देखिए इस तरह करके इसकी ओबीसी ये शेप होती है और इसको हम नाम क्या देते हैं, बोला व्हाट इज दैट, नाउ दिस इज नोन एज अ ग्लांस पीनस। ठीक है जी, ग्लांस, ठीक है, पीनस का नाम दिया जाता है, राइट। अच्छा, आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग बर्थ इसके ऊपर ना एक मतलब हल्के से इस तरह मसल्स होते हैं, राइट। इस तरह मसल्स, लूजली पैक्ड शेप्ड मसल्स होते हैं इस तरह का, ठीक है, लूजली मसल्स होते हैं, ठीक है जी, इस तरह। सो दीज आर लूजली मसल्ड और इनको नाम हम क्या देते हैं, बोला दैट इज नोन एज अ प्रीप्यूस। ठीक है, जिसको सुन्नत करना बोलते हैं ना, यानी इसको रिमूव कर दिया जाता है, प्रीप्यूस का इसको नाम देते हैं। क्लियर है। और याद रखिएगा इसके अंदर ये क्या मौजूद है, बोला व्हाट इज दैट, दीज आर स्पॉन्जी टिश्यूज। ठीक है, दीज आर नोन एज व्हाट, सो आप देख लीजिए ये इसके अंदर स्पॉन्जी टिश्यूज हैं, राइट। सो दीज आर व्हाट, दीज आर नोन एज, ठीक है जी, स्पॉन्जी टिश्यूज होती हैं इसके अंदर, राइट। और ये स्पॉन्जी टिश्यूज आपको पता है कि इसके अंदर जब ब्लड आता है ना, ये देखिए ब्लड वेसल है इसके साथ साथ, राइट, ब्लड कैपिलरीज है, ठीक है, दिस वन,
ये सपोज ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, दिस वन ऑब्वियसली ब्लड की कैपिलरीज है, सो दीज आर नोन एज व्हाट, ऑब्वियसली ये है जी ब्लड की कैपिलरीज। और जैसे ही ब्लड कैपिलरीज में ब्लड आता है तो ऑब्वियसली इसके अंदर इरेक्शन क्रिएट होती है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, इरेक्शन से फिर ऑब्वियसली सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसमें हेल्प आउट होती है। तो ये आपने देखिए इस तरह करके ये मेल कॉपुलेटरी जो है पार्ट प्रोड्यूस होता है। क्लियर है? आप देखिए जितने भी स्पर्म्स हैं, आप देखिए ये स्पर्म्स आ रहे होते हैं, ये इस तरह करके, ये है जी स्पर्म्स, ठीक है, और जब स्पर्म यहाँ से गुजरते हैं तो ये सारे ग्लैंड जो से हैं ये अपनी अपनी सेक्रीशन इसके अंदर ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि मैक्सिमम सेक्रेशन इन सीमन फॉर्मेशन, इन सीमन, ठीक है, फॉर्मेशन इज ऑफ डैश, आप ख्याल में किसकी है मैक्सिमम सेक्रेशन, ठीक है जी। ऑप्शन ए है आपके पास सेमिनल वेजिकल, ठीक है, या फिर बी है आपके पास, ठीक है जी, कॉपर्स ग्लैंड की है ये, या फिर सी है आपके पास अगेन है जी आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है जी, प्रोस्टेट ग्लैंड, या फिर डी है आपके पास ऑल इक्वल कंट्रीब्यूट, ऑल इक्वल कंट्रीब्यूट। जी व्हाट शुड बी द राइट आंसर? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर है सेमिनल वेजिकल्स, राइट। तो ये याद रखिएगा सेमिनल वेजिकल की मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होती है एंड दिस कुड बी अप्रोक्सीमेटली 70% तक इसकी सिक्रीशन होती है, ठीक है बात। अच्छा अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि विच न्यूट्रिटिव एलिमेंट इज प्रेजेंट इन सेमिनल सेक्रेशन, इन सेमिनल, ठीक है, वेजिकल, ठीक है जी, सेक्रेशन। जब ये सेमिनल वेजिकल सेक्रेशन करता है तो आप ख्याल में कौन सी न्यूट्रिटिव एलिमेंट है जो इसके अंदर मौजूद है? अगेन ऑप्शन ए है आपके पास, ऑप्शन ए आपके पास है जी, इसके अंदर होता है जी ग्लूकोज, ऑप्शन बी है आपके पास, इसके अंदर होता है जी फ्रुक्टोज, और ऑप्शन सी है आपके पास, इसके अंदर होता है जी सुक्रोज, या फिर डी होता है जी इसके अंदर माल्टोज। जी क्या चीज़ है न्यूट्रिटिव एलिमेंट जो आपके ख्याल में इसके अंदर मौजूद होती है? तो याद रखिएगा इसके अंदर जो न्यूट्रिटिव एलिमेंट है दैट इज नोन एज अ फ्रुक्टोज, ताकि स्पर्म जैसे ही बाहर आए तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो है ना उसको न्यूट्रिशन मिलती रहे, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए सारे के सारे स्पर्म्स और ऑब्वियसली ऑल दैट सीमन, ठीक है, इज इजेक्टेड, यहाँ से फिर जो है ना ये देखिए बाहर की तरफ आ रहे हैं, सही है, और ये रिमूव हो जाते हैं इस तरह, इसको हम कहते हैं जी इजैकुलेशन, राइट। ये क्या चीज़ रिलीज हुई भला? ऑब्वियसली इज कॉल्ड एज अ सीमन, इजैकुलेट हो। कितनी सीमन याद रखिए रिलीज होता है? दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2 to 5 ml जो है ना ये रिलीज होता है, ठीक है। और पर डे के अकॉर्डिंगली अगर आपसे बात की जाए तो याद रखिए 400 मिलियन को जो है ना स्पर्म्स इसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं पर डे, ठीक है, मेल के अंदर 400, ठीक है जी, मिलियन स्पर्म्स प्रोड्यूस होती हैं पर डे के अकॉर्डिंगली। तो आप देख सकते हैं कि अगर पर डे के अकॉर्डिंगली इतनी है तो मैं ये थ्रू लाइफ आपको पता है चलता रहता है एज कम्पेयर टू फीमेल। फीमेल में आपको पता है एक साइक्लिक प्रोसेस है, लेकिन मेल में ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। पॉइंट क्लियर हो गया जी? तो आपने देखा इस तरह करके ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये इजैकुलेशन पर मंथ नॉर्मली 2 to 3 टाइम इजैकुलेशन हो जाती है क्योंकि टेस्टिस भर जाते हैं उससे, ठीक है, और फिर जो है ना इस तरह ये इसका रिमूवल हो जाता है। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, तो आप देख रहे हैं जी इस तरह करके हमारे पास, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है जी। अच्छा एक चीज़ बाकी है वो ये है कि यहाँ पे आप देखिए एम्प्टी स्पेस अभी पड़ी हुई है, इस एम्प्टी स्पेस को हम क्या कहते हैं भला? ऑब्वियसली ये है इंटरस्टिशियल स्पेस, और इस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर यहाँ पे कुछ सेल्स बने होते हैं, आपने देखा ये सेल्स पड़े हुए, एंड दीज सेल्स आर नोन एज व्हाट, इसको आपको पता है क्या बोलते हैं भला? दीज आर नोन एज इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है, इंटरस्टिशियल
सेल्स कहते हैं। और आपने पढ़ा कि इंटरस्टिशियल सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं वाला, डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू प्रोड्यूस व्हाट, दैट इज गोइंग टू प्रोड्यूस, ठीक है जी, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, दैट इज गोइंग टू ऑब्वियसली प्रोड्यूस, ये टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है, राइट। और इसको आके एक्टिवेट कौन करती है, आपने पढ़ा ICSH, ठीक है, इसको कौन एक्टिवेट करता है वाला, दैट इज ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, आपने पढ़ा हुआ है। ये इसको आके एक्टिवेट करेंगे, ये आगे फिर देन टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करेंगे। यू नो दैट टेस्टोस्टेरोन जो से हैं they mature the sperms, and obviously not only they mature the sperms but also create secondary sexual characteristics, right, secondary sexual characteristics, and also it creates the muscle strength, ठीक है। तो आप देखिए टेस्टोस्टेरोन जो से हैं, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, अच्छा टेस्टोस्टेरोन, ठीक है जी, इज प्रोड्यूस्ड बाय डैश। अगर आपसे क्वेश्चन किया टेस्टोस्टेरोन कौन प्रोड्यूस करता है, ऑप्शन ए जी आपके पास ओनली टेस्टिस, ठीक है, ऑप्शन बी आपके पास है जी टेस्टिस एंड ओवरीज, या फिर सी आपके पास है जी टेस्टिस एंड एड्रिनल ग्लैंड, या फिर डी है आपके पास, ठीक है जी, टेस्टिस एंड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड। जी व्हाट शुड बी द राइट आंसर, तो आपको पता है कि इसमें हमारे पास जो है ना इसका राइट आंसर आना चाहिए जी चार्ली, क्योंकि आपको पता है टेस्टोस्टेरोन जो है ना एड्रिनल ग्लैंड भी प्रोड्यूस करता है, उसका पार्ट है, आपने पढ़ा एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है, तो वो भी कुछ ये प्रोड्यूस करता है एड्रिनल ग्लैंड। इज दैट क्लियर जी बात। तो आप देखिए इस तरह ये मेल जो है ना ये इसकी प्रोडक्शन हो रही होती है जी। अच्छा ये इसमें आप देख लीजिए 400 मिलियन है, ठीक है, 400 मिलियन स्पर्म्स, ठीक है, पर डे के अकॉर्डिंगली प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, और ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसके अंदर, ठीक है। ऑल दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक। तो यहाँ पे आप टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन भी लिख रहे हैं ज़रा, टेस्टोस्टेरोन क्या क्या काम करता है, ठीक है जी, टेस्टोस्टेरोन क्या क्या काम करता है बोला, अभी अभी हमने बात की कि स्पर्म मैच्योरेशन में हेल्प करता है, नंबर 1, ठीक है, स्पर्म मैच्योरेशन में हेल्प करता है, ठीक है जी, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, सेकेंडरी, ठीक है, सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, और अभी नंबर 3 पे हमने कहा ये मसल स्ट्रेंथ में गेन करता है, राइट, मसल स्ट्रेंथ में हेल्प करता है, ठीक होगी बाजी। तो अब देखिए हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है, हमने डिस्कस किया इसके बारे में, मेल रिप्रोडक्शन के पार्ट्स क्या हैं, उसके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है, ऑल दैट पार्ट्स, ठीक है। चलिए जी, सो दिस वाज अबाउट आवर फर्स्ट लेक्चर, ठीक है, ऑफ यूनिट नंबर 10 मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। होप सो कि आपको ये सारी समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है जी। चलिए थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।